कोरोना संक्रमण की लहर के बीच सीबीएसई और आईसीएसई के साथ विभिन्न राज्य यहां बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। परीक्षाएं रद्द किए जाने की इसी कड़ी में झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय को राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर साझा किया गया। आखिरकार आपने अभिभावकों की आवाज सुनी और जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। मैं इसके लिए झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज ही हमने 48 घंटे का समय दिया था सरकार को कि 48 घंटे के अंदर अगर झारखंड सरकार ने जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा को रद्द नहीं किया तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो मैं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को, खासकर हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय रहते इस पर निर्णय। देखिए 10th और 12th के बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहे थे, उन लोगों का सेशन बर्बाद हो चुका है। उन्होंने साल भर प्रैक्टिस किया, साल भर पढ़ाई किया, वर्चुअली 4-5 घंटे मोबाइल के सामने एक बिग डील होता है स्टूडेंट के लिए, बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। वैसे में अगर स्टूडेंट मेहनत करके अपने करियर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से उन्हें ये सुनने को मिले कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो ये थोड़ा निराशाजनक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा का प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वागत किया है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं आलोक कुमार दुबे, जिन्होंने इस फैसले को बच्चों के हित में बताया है। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द किए जाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं राज्य के वित्त मंत्री वरिष्ठ साथी हमारे राज्य सरकार के डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कई महीनों से राज्य के अभिभावक और छात्र उहापोह की स्थिति में थे। कोविड महामारी को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। स्कूल और कॉलेज के बंद होने से प्रैक्टिकल्स के भी एग्जाम नहीं हो पा रहे थे। सरकारी विद्यालयों में आप समझ ही सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई की स्थिति क्या थी। ऐसे हालत में कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए बच्चे और अभिभावक लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से और झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मांग कर रहे थे कि परीक्षाएं स्थगित कर दें। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की मांग पर पिछले दिनों सीबीएसई ने भी जो है पूरे देश भर की परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। झारखंड सरकार धन्यवाद के पात्र है। हम आभार प्रकट करते हैं कि अब बच्चों की मानसिक स्थिति से वो बाहर निकलेंगे। बच्चे हमारे भविष्य हैं, हमारे धरोहर। यकीनन उनके इस निर्णय के बाद बच्चे और अभिभावक चैन की सांस ले रहे हैं। बिहार में वर्तमान राजनीतिक हालात पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान का बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए जमकर निशाना साधा और जातिवाद राजनीति न करने की सलाह दी है। मुसलमान अगर मदरसे में पढ़ता है तो उनको तकलीफ होती है। वैसे नेताओं को मैं बता देना चाहता हूं कि समाज का अगर इक्का दुक्का वर्ग किसी घटना में संलिप्त होता है तो इसका मतलब कतई नहीं है कि पूरा का पूरा समाज नक्सली है, पूरा का पूरा समाज आतंकवादी है। ऐसे लोगों से आग्रह है कि जाति और मजहब से बाहर निकलिए, विकास की बातचीत कीजिए, नहीं तो बिहार की जनता आने वाले चुनाव में आपको सबक सिखाएगी। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास और दूसरी तरफ खोज लगा लगा कर कहते हैं कि नहीं ये नक्सली है, ये आतंकवादी है, मदरसा बंद कर दीजिए, मस्जिद में ये करिए। ये तुष्टीकरण की नीति अब नहीं चलेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम सबका साथ करेंगे, सबका विकास करेंगे। उनके इस विकास की धारा को तोड़ने वाले लोग देशद्रोही हैं। बिहार सरकार उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन एक निजी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए समस्तीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में उद्योग विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने समस्तीपुर में उद्योग विकास के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी भी दी।
तो धान सहित खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को झारखंड प्रदेश बीजेपी ने स्वागत किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश हैं, जिन्होंने सरकार के इस फैसले को किसानों के हितों का फैसला बताया है और साथ ही केंद्र सरकार को किसानों के हित के सरकार बताया। दीपक प्रकाश के अनुसार इस माध्यम से झारखंड के 25 लाख किसानों को लाभ होगा। झारखंड प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री जी एवं कृषि मंत्री तोमर जी को ढेर सारी बधाइयाँ। लगातार किसानों के हित में लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत किसानों को आय बढ़ाने के लिए लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। अभी हम कह सकते हैं कि धान पर 72 रुपये क्विंटल, अरहर और राहड़ दाल पर 300 रुपये प्रति क्विंटल एवं तिल पर 452 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना पर ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरे में लिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि वर्तमान स्थिति में देश की जनगणना जरूरी है, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना काम को यहां रोक कर रखा गया है। देश में जब चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना से परहेज क्यों? भारत सरकार से अनुरोध है कि 10 साल की जनगणना के साथ साथ जाति आधारित जनगणना विलंब शुरू किया जाए। इधर उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लालू यादव को उनके जन्मदिवस पर बधाई भी दी। राजधानी पटना के मीठापुर बस स्टैंड को 15 जुलाई तक पूरी तरह से नई जगह पर शिफ्ट किया जाना है, जिसके बाद मीठापुर बस स्टैंड के साथ वहां का एक पूरा इलाका खाली हो जाएगा। अब इन खाली जगहों को लेकर योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। एक दिन पहले पटना भ्रमण कर चुके सीएम नीतीश कुमार मीठापुर के इलाके के निरीक्षण के लिए पहुंचे और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही जब 7 सी तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए। खबर बांका से है। बांका के मदरसों में हुए बम विस्फोट मामले में जेडीयू नेता मुनाजिर हसन का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू नेता ने घटना को सुनियोजित तरीके से बंद करवाने की साजिश करार दिया। उन्होंने विस्फोट को मदरसा को बदनाम करने की साजिश बताया है। बांका में मदरसा में ब्लास्ट की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है मदरसों को बदनाम करने का। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मदरसा को बंद किया जाए, उनको मालूम नहीं कि मदरसे के अंदर कितने मासूम और यतीम और गरीब बच्चे पढ़ते हैं। वो लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बयान दे करके, विवादित बयान दे करके। वो चाहते हैं किसी तरह से वो न्यूज़ में बने रहें और देश का माहौल सांप्रदायिकता की ओर बढ़े। इसलिए सरकार को इसकी सुनियोजित साजिश का पता चलाने की ज़रूरत है। आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और इस मौके पर मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद यादव की पत्नी, बड़ी बेटी मीसा भारती और 2 नातियों के साथ उन्होंने अपना 74वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव को सभी ने केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर यहां परिवार के तमाम लोग काफी खुश नजर आए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है आज, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर मीसा भारती के आवास पर वो खुद यहां पर मौजूद थीं। लालू प्रसाद यादव की पत्नी भी वहां पर मौजूद थीं।
राबड़ी देवी के अलावा दोनों नातियां भी वहां पर मौजूद थी। सभी ने मिलजुल कर लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन मनाया। सुल्तानपुर दौरे के दूसरे दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी आज जिला अस्पताल पहुंची और इस दौरान उन्होंने डीएम, सीएमओ समेत तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मेनका गांधी ने बच्चों के लिए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समेत तमाम व्यवस्थाओं को पूरी करने के लिए आला अधिकारियों को निर्देश दिया। बताते चले कि मेनका गांधी ने ब्लैक और व्हाइट फंगस के बारे में पहले भी लोगों से एहतियात बरतने की बात कही। हालांकि अच्छी बात यह है कि सुल्तानपुर में इस बीमारी से कोई भी ग्रसित नहीं है। तातो मोरैनी क्योंकि माइनॉरिटी का वो है और वहाँ पे मेरी टीम गई थी, साथ में एसडीएम भी गए थे, लेकिन गांव वालों ने भगा दिया था। और फिर मेरे जब संज्ञान में आया तो मैं खुद गया, सीईओ को, एसडीएम को, सारे लोगों को लेके वहाँ मैं अपनी टीम के साथ गया। तो उस दिन ये था कि काफ़ी समझाने बुझाने के बाद लगभग 30 लोगों का वैक्सीनेशन हो पाया और 40 लोगों की टेस्टिंग हो पाई। बाकी किट्स तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कराए तो इनिशिएशन वहाँ हो गया। अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पोलियो का चला था तो उस समय माइनॉरिटी के जो गांव थे उन्होंने भी मना किया कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, आपको मालूम है। इसीलिए जो हो सकता था 4 साल के अंदर अंदर वो खिंचता गया जब तक वो तैयार नहीं थे वैक्सीन लेने के लिए। तो यही हालत यहाँ की है। और अब सबको समझना चाहिए कि ये बीमारी की ना कोई जात है ना कोई क्लास है, ये सबको हो जाएगी जिसने भी वैक्सीनेशन की में देर कर ली है। इसलिए सब पूरे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग हर जात के हर कौम के ले अपना वैक्सीनेशन। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतर गई है और पेट्रोल पंप के सामने वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। दुमका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुमका जिले में कांग्रेस की ओर से दुमका के थाना रोड स्थित मेरी फिलिंग पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के जिला कार्यकर्ता और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की सरकारों में भी बढ़े हैं, लेकिन जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 1 महीने में 24 से 25 रुपये की वृद्धि की है, यह देश के लिए एक इतिहास है और गरीब जनता के लिए खास करके यह एक ऐसा सरकार का, जिसे आप तोहफा कहिए, जो उनकी जान लेने पर तुली है सरकार। महंगाई इतनी चरम पर है, पेट्रोल डीजल के अलावे खाने का सरसों तेल भी 200 के पार हो चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार को अब शर्म करना चाहिए। ये महंगाई के नाम पर कांग्रेस के विरोध में अपनी सरकार बनाई है, लोगों का जन समर्थन हासिल किया है, लेकिन आज महंगाई कहाँ है? आज आप देखिए, गरीब आदमी परेशान है और जब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं आएगी, कांग्रेस पार्टी, चूँकि अभी कोरोना महामारी चल रहा है, हम लोगों का यह सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है, यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और सड़क पर उतरकर हम लोग इसका जमकर विरोध करेंगे जब तक इसकी कीमतें वापस नहीं होंगी। तो देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। वहीं मऊनात भंजन में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के जिस तरीके से मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इसे लेकर इसके विरोध में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मऊ शहर के बाल निकेतन स्थित पेट्रोल पंप पर यहां माधवेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन करते हुए बढ़े हुए मूल्यों को तत्काल जनहित में वापस लेने की मांग की है। प्रदेश की योगी सरकार भाजपा की और केंद्र की मोदी सरकार भाजपा की, इस हमारे देश में जो पूरी जनमानस कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसे समय में लगातार पेट्रोल की ऐतिहासिक जो वृद्धि हुई है, पेट्रोल का और डीजल के वृद्धि और गैस की वृद्धि के कारण खाद्य सामग्रियों का दाम जो बढ़ा है, इससे आम जन परेशान है और आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। हम कांग्रेस जन इस सरकार से मांग करते हैं कि बढ़े हुए पेट्रोल दाम, डीजल और गैस के दाम के साथ साथ जो महंगाई बढ़ी हुई है खाद्य सामग्रियों की, उसको तत्काल कम करें। विश्वास नहीं, काम पर विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी हर गरीब की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार की नीयत में खोट है, जो जनता को धोखा देने का काम, जनता से वादा करके वोट लेकर और ठगने का काम जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी
हर जनता की लड़ाई लड़ रही है और यह जनमानस में यह बता रही है कि यह वह भारत डिजिटल है जहां भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देकर गरीबों के साथ छलने का काम किया है। जो गरीबों की आवश्यकता की चीज़ है उसका मूल्य बढ़ाया जा रहा है, जो अमीरों की चीज़ है उसे घटा। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध किया है। झारखंड समेत कई ऐसी तस्वीरें हैं, अन्य राज्यों में भी विरोध देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में विभिन्न पेट्रोल पंप पर विरोध, हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ यहां जताया जा रहा है। वहीं इस पर झारखंड प्रदेश बीजेपी ने अपनी यहां पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर राज्य की जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। की नीतियों से असहमत होकर धरना प्रदर्शन करना विरोधी दलों का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जिस पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्य के अंदर पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है, तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को यह अवगत कराना चाहूंगा कि उनको भली भांति ज्ञात होगा कि कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है उन लोगों को भरमाने की कोशिश कर रही है। पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स की वसूली होती है उसमें सिर्फ केंद्र की हिस्सेदारी नहीं होती, राज्यों को भी अच्छी खासी हिस्सेदारी होती है और वैट के माध्यम से राज्य सरकार जो टैक्स वसूलती है उनके खजाने में जमा होती है। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के निर्देश पर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस सिलेंडर समेत अन्य वस्तुओं में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में लातेहार में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिला मुख्यालय के नुरंगी स्थित एसआर पेट्रोल पंप परिसर में प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी का यह आंदोलन आज चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कीमत 70 सालों में सरसों के तेल की कीमत 65 रुपए प्रति लीटर थी, वह आज 200 के पार है। और जब यह सरकार केंद्र में आने से पहले महंगाई को डायन बताती थी, आज वह महंगाई उनके लिए डार्लिंग बन गई है और ऐसे में यह देश की जनता उन्हें कतई माफ नहीं करेगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक दिया है। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रही है। कांग्रेसियों का विरोध लगातार जारी है। कांग्रेसियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा फैसला, इसी तरीके से उनका ये विरोध जारी रहेगा। तो मेरठ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल मूल्य में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, सरकार हर रोज यहां पर बढ़ा रही है, उस पर अब रोक लगाई जाए। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेसियों ने चेतावनी पूर्वक कहा है कि अगर सरकार दाम कम नहीं करती है तो उग्र आंदोलन के लिए पूरा देश तैयार है और अभी इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में जिस तरीके से इस कोरोना काल में दोहरी मार मोदी सरकार ने लगाई है, लगातार पेट्रोल डीजल की जो 1 सालों में कीमतें बढ़ी हैं, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ये पूरे देश भर के पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस हमेशा सड़कों पे लड़ाई लड़ती आई है, या वो पेट्रोल की हो, या वो महंगाई की हो, या वो भ्रष्टाचार की हो। इस तरह से आज पूरे देश के अंदर आदरणीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के साथी, कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक लीडर सड़कों पर उतरकर ये जाहिर करा रहा है इस सरकार को, जो गूंगी बहरी सरकार है, जो झूठे जुमलों की सरकार है। जिस समय 2014 के अंदर सरकार में आने की बात करा करते थे प्रधानमंत्री जी,
वो क्या करते थे कि 35 रुपये पेट्रोल देने की बात। मैं पूछना चाहता हूँ आज देश के जनता के लोगों से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो सारे सपने जो दिखा रहे थे नौजवानों को, आज पेट्रोल के दाम 100 रुपये पार कर रहे हैं, वही डीजल के दाम 100 रुपये पार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या यही नौजवानों को बढ़ाने की स्थिति थी? क्या यही नौजवानों को सम्मान देने की स्थिति? बिहार में अपराधियों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। अपराधी दिन दहाड़े गोलीबारी जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला नवादा जिले के रजौली क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार युवक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना से पुलिस प्रशासन के प्रति यहां आक्रोशित युवकों ने सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। लोगों ने पुलिस से मौका वारदात पर डीएम और एसपी को बुलाने की मांग की है। में थे कैसे से क्या वजह बताइए तो? उधर तो पापा यहाँ रहे थे, अचानक से गोली मार दिया ऊपर। मतलब अपने गांव से आ रहे थे? हाँ, अपने गांव से आ रहे थे, इधर काम करते हैं ना इधर बाजार में। हाँ। तो वहीं पर गोली मार दी है। कहाँ पे ये गोली लगा? मेरा इलाका गरीबा गांव का है। ये गोली मतलब कहाँ मारा? ये आप में मारा है। जगह कहाँ था? क्या चीज? कौन जगह पे, मतलब सरमतपुर या और कहीं पे बैठा? सरमतपुर के आगे थोड़ा सा पहाड़ी था जी, वहीं पे घंटा था। तो बदायूं में इस समय एक लुटेरी दुल्हन का गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह में 1 दर्जन महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। ये गिरोह लड़कों को शादी कराने के नाम पर उन्हें ठगी का शिकार बनाती है। यही हाल ही की बात करें तो इस गिरोह ने भागीपुर के यहां खुशहालगढ़ क्षेत्र के एक परिवार को अपना निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार अब तक काफी लोग इस गिरोह की ठगी का शिकार बन चुके हैं। ये मामला तब संज्ञान में आया जब पीड़ित पुष्पेंद्र चौहान ने एक प्रार्थना पत्र क्षेत्र अधिकारी बिसौली को दिया, जिस पर क्षेत्र अधिकारी द्वारा खाली आश्वासन देकर कार्रवाई न करने के बाद पीड़ित द्वारा एसपीआरए सिद्धार्थ वर्मा बदायूं से मिलकर उन्हें पूरी जानकारी दी और उन्होंने जल्द ही इस गिरोह का पर्दाफाश करने का आश्वासन दिया। आज यहाँ एसएसपी कार्यालय किस लिए आए हो? ये हमारे साथ एक घटना हुई थी, आप कहते हैं तहसील बिसौली के क्षेत्र गांव कतारपुर से। क्या मामला था? शादी का ठगी का मामला हमारे साथ हुआ है, जिसके हमारे रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा एक पे हम A1 गांव कतारपुर तहसील बिसौली जिला बताऊँ, जिनके लिए हमने रिपोर्ट करी थी सीओ साहब बिसौली से, जिनको हमें अभी तक कोई भी उनसे 6-7 दिन हम लगातार उनसे मिलते रहे। उनने हमें आश्वासन दिया क्या हो जाएगा, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हमारी। अब आज हर पे हम जिला बताऊँ बिल्कुल कप्तान साहब के पास हम उनसे मिले हैं और उन्होंने हमें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तो मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के बागदियान मोहल्ले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की हत्या का प्रयास किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पति दारू पीकर घर पहुंचा और देखा कि महिला किसी से फोन पर बात कर रही है, जिसमें पति ने गुस्सा कर पहले पत्नी पर यहां चिल्लाया और उसके बाद आरोपी पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल महिला की हालत नाजुक बनी हुई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। उन्होंने पी रखी थी, मैं काम पे गई हुई थी, मैंने आकर देखा इनकी कलेश हो रहा था। मैं ऊपर गई, मैंने कहा इससे, मैं कहा बेटा नीचे चल, कोई ना कोई बचा लेगा, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी, ये नीचे नहीं आई। मैं बेटा दारू पी रखी है इसने, देखो आदमी के दिमाग हो ही जाता ख़राब, लेकिन इसने मानी नहीं मेरी बात। जब तो इसके थप्पड़ चेटी मार रहा था, फिर इसने डंडी ठा ली, मेरे भी लगी, मेरे हाथ पे खून निकल रहा देखो। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।